नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर क्लासेस में। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि इस चैनल में मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यह सब अपने प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है जो अपना एग्जाम आ रही है दोस्तों DRDO, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेस्कटॉप पर अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, एक 0 वाट का लैंप कितनी शक्ति का उपभोग करता है। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि आपने अपने घरों में जो नाइट लैंप होता है, फिर जो सबसे छोटा लैंप मतलब जैसे लगाते हैं आप लोग रात में, है ना। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम उसको 0 वाट का लैंप बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में 0 वाट का लैंप नहीं होता, उसका भी कुछ ना कुछ वाट होता है। तो वह क्या होता है दोस्तों, 5 से 7 वाट का वह भी क्या करता है, मतलब खपत करता है। तो इसीलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जो 0 वाट का लैंप बोलते हैं उसका जो है 5 से 7 वाट के मध्य में उसका वाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, शंट के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो आपने देखा होगा साथियों जो शंट होता है, पहली बात तो शंट क्या चीज़ होता है आपको यह भी पता होना चाहिए। शंट मीन्स होता है दोस्तों, यह होता है कम प्रतिरोध का तार। जो क्या होता है, जो अमीटर होता है, अमीटर आपने देखा ही होगा, अमीटर हमेशा क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में लगता है परिपथ के। ठीक है, और जो शंट होता है दोस्तों, अपना जो अमीटर होता है उसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जो होता है ना, उसको शंट बोलते हैं। तो अमीटर के समांतर क्रम में हम क्या लगाते हैं, शंट तार को लगाया जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अब ये बनता है किस चीज़ का, तो यह बनता है मैग्नीन वायर का, मतलब मैग्नीन तार का यह बनता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, लेक्लांची सेल में एनोड बना होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो अपना प्राइमरी सेल होता है या लेक्लांची सेल होता है, यह आपको पता ही होगा इतना। तो वह पूछना चाह रहा है जो अपना धन सिरा जो एनोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो वह होता है सी, मतलब कि कार्बन का। ठीक है, CN है ना। ठीक है, और साथियों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो अपना नेगेटिव टर्मिनल जो कैथोड होता है वह काय का बना होता है, Zn, मतलब कि जिंक का बना होता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, शेडेड पोल मोटर में फेज विस्थापन निम्न में से किसके माध्यम से संपन्न होता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, एक छोटी मोटर होती है, शेडेड पोल मोटर होती है, जिसका यूज काय में किया जाता है दोस्तों, अपने जो खिलौने होते हैं, ठीक है, उनमें इसका यूज किया जाता है, जिसकी दक्षता कितनी होती है साथियों, 35% होती है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जो शेडेड पोल मोटर होती है साथियों, इसकी क्या होती है, अब जो दिशा होता है, दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह भी आपको इसके बारे में फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फेज विस्थापन होता है किसके माध्यम से होता है। तो इसमें दोस्तों आप सबको पता होगा शेडिंग रिंग्स लगे होते हैं, उसके माध्यम से फेज का विस्थापन होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, चालकों की श्रेणी में बी का तापमान क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैंने आपको कई बार बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। इसमें आता है ए आए एक बार फेल हो चुके। इसे अब ऐसा याद रखिए, तो इसमें देखिए मैं आपको इनके सभी के टेम्परेचर यहाँ पे लिखा देता हूँ, किसका कितना कितना डिग्री टेम्परेचर होता है। ए मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है, ए का होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई का होता है दोस्तों 105, ठीक है, ई का होता है 120, बी का होता है 130 जो कि हमको पूछा है, एफ का होता है 155, एच का होता है 180, और जो अपना दोस्तों सी मतलब लास्ट वाला उसका होता है 200 से लेके 230 तक होता है, इसके मध्य पे इस यहाँ तक। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना बी का तापमान कितना होता है, तो इसका होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, निम्न में से कौन से यंत्र का पैमाना आनुपातिक होता है। तो जैसे कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ किसका पैमाना आनुपातिक होता है, वह होता है MC, मतलब होता है दोस्तों MC मतलब होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जो क्या होता है ओनली DC सप्लाई पे वर्क करता है। तो यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज से सदैव होता है। तो दोस्तों चलिए ये तो कम होता है, इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, बट आपको यह पता भी होना चाहिए कि जो फेज वोल्टेज होता है एक्चुअली में क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है वह क्या होता है, इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो आइए जानते साथियों फेज वोल्टेज क्या होता है।
तो फेज वोल्टेज को हम दर्शाते किससे, पहली बात तो वो भी पता होना चाहिए, तो इसे लिखते वी पी एच, फेज वोल्टेज। इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वन न्यूट्रल, है ना, फेज और न्यूट्रल मतलब एक फेज और न्यूट्रल, है ना, कि जो फेज और न्यूट्रल के तार होते हैं, आपको पता है चालक तार होते हैं ना, फेज व न्यूट्रल तार के मध्य विभवांतर को फेज वोल्टेज बोलते हैं। मतलब इनके बीच में जो वोल्टेज अपन मापेंगे, हम जो मापेंगे वोल्ट को, तो जो भी वोल्ट आएगा आपको पता है 230 आएगा या फिर 220 या फिर 240, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई में। तो उसके बीच जो विभवांतर बोलते हैं ना, है ना, उसी को बोलते हैं फेज वोल्टेज, ठीक है। ये आपको ये क्लियर हो गया होगा, कौन सा, फेज वोल्टेज, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो लाइन वोल्टेज भी आपको साथियों पता होना चाहिए। तो लाइन वोल्टेज को पहली बात तो वी एल मतलब कि लाइन वोल्टेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, जब साथियों दो फेजों के मध्य, दो फेज आर हो गया या वाई हो गया या फिर वाई बी होगा, मतलब आपको पता है आर वाई भी 3 सीक्वेंस होते हैं, है ना। तो इन तीनों सीक्वेंस में से किसी दो फेजों के मध्य मापे गए पोटेंशियल डिफरेंस को लाइन वोल्टेज बोलते हैं। दो फेजों के बीच मापे गए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं विभवांतर को मापना या जो मापते हैं उसको बोलते हैं अपना लाइन वोल्टेज। तो क्वेश्चन देखिए, अब जब आप दो फेजों के मध्य वोल्टेज को मेजर करेंगे तो आपका देख पा रहे होंगे 415 वोल्ट, 433 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट आएगा। तो क्वेश्चन क्या था अपना, स्टार संयोजन में फेज वोल्टेज का मान सदैव लाइन वोल्टेज सदैव कम ही होगा ना, 230 कम ही होगा ना 415 से। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा कम होता है। यो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, यदि एक कैपेसिटर के चालक प्लेटों की मोटाई बढ़ा दी जाए तो उसकी कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, तो वह क्या होगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम प्रतिरोधकों का मान निम्न में से किस मान तक होता है। तो दोस्तों इन्होंने प्रतिरोध भी नहीं पूछा, प्रतिरोधकों मतलब क्या होता है, रजिस्टर। और आपको दोस्तों यह भी पता होना चाहिए, जो एक आपको देखिए मेन डिफरेंट क्या होता है, एक होता है रजिस्टेंस, है ना, रजिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है रजिस्टर, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, अब आपको इनके दोनों का डेफिनेशन देखिए। रजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना, है ना, अवरोध उत्पन्न करना। और जो रजिस्टर होता है वह क्या है दोस्तों, वह भी रुकावट पैदा करता है, मतलब किसी बंद परिपथ में जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारा होती है उसके मार्ग में रुकावट तो पैदा करता है एक, लेकिन निश्चित मान की या फिर निश्चित मान का रुकावट पैदा करने के लिए किसी पुर्जे को अंश का रूप दे दिया जाता है। मतलब कि अंश या फिर जो पुर्जा होता है उसको निश्चित मान का रेजिस्टेंस को उत्पन्न करने के लिए पुर्जे का रूप दे दिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका इसका आंसर मैंने बता तो दिया हो, देख लीजिए आप आंसर क्या रहा है। इसका आंसर बता देता हूँ, 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक, मतलब 1 बोल दिया इन्होंने तो 1 ओम आ जाएगा। अब यहाँ लिख दिया 100, ठीक है। अब यहाँ किलो लगा दिया तो किलो मीन्स यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे, है ना। कई बार ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कितना हो जाएगा, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब कि 1 ओम से लेके 1 लाख ओम तक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से, कि मध्यम प्रतिरोधकों का मान निम्न में से किस मान तक बनाया जाता है, 1 ओम से लेके 1 लाख ओम तक बनाया जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बैटरी चार्जिंग के लिए प्राय किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो अपना शंट जनरेटर होता है यह स्पेशली बैटरी चार्जिंग मतलब जो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दोस्तों स्थिर मतलब चार्जिंग करता है ना, ठीक है। यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B है ना, वह चुंबकन बल मतलब कि H का अनुपात क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है आप सबको पता होगा, B/H इक्वल टू क्या कहलाता है, म्यू, मतलब कि चुंबकनशीलता कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है, तो किसी तार की लंबाई दुगनी व कटाव क्षेत्रफल दुगनी करने पर प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, दोनों कांड एक साथ कर रहा है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है दोस्तों, ρL/A होता है ना, तथा
ए को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जब इसको बढ़ाता है तो ये कम होता है, लेकिन क्या कर रहा है ये इसको भी बढ़ा दे रहा है, मतलब कि उसका मतलब क्या होगा, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों जो राशियाँ है जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो अपना जो कटा क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है, लेकिन ये इसमें भी वर्क कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क निम्न में से किस कारक के समानुपाती होता है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है तो उसका जो मतलब क्या बोलना चाह रहा है, टार्क किसके समानुपाती बना होता है, तो वो होता है दोस्तों रोटर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में बोला है इसलिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शून्य किस ओर होता है, तो यह होता है दोस्तों दाई ओर होता है, ठीक है। दाई मतलब कि राइट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, निम्न में से कौन सी मोटर का टार्क सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों जो अपनी यूनिवर्सल मोटर होती है जिसको सर्वो मोटर बोलते हैं, जो एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पे कार्य करती है, उसका जो टार्क होता है दोस्तों इन सब की अपेक्षा यहाँ पे जो भी दिया है उसकी अपेक्षा, ऑप्शन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल मोटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोल, क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक सेलों में अमलगमेशन प्रक्रिया किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जो स्थानीय क्रिया दोष होती है उसको दूर करने के लिए अमलगमेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, किसमें, प्राइमरी सेलों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है, तो एक 2 पोल अल्टरनेटर 1200 आरपीएम पर चल रहा है तो उत्पन्न फ्रिक्वेंसी का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको बहुत ही अच्छे से रट के याद होगा, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, पी एन इस अपॉन कितना होता है 120। पी कितना दिया है, पी मतलब होता है पोल, कितना दिया है दोस्तों, 1 2 पोल, 2 मतलब कि 2 इंटू कितना आरपीएम कितना दिया है 1200 दिया है ना, ठीक है। 1 मिनट से थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। इसका देखिए 2 पोल दिया है, 2 गुणित के 1200 आरपीएम दिया, अफान कितना था 120 था, इस 0 से 0 कैंसल, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसा ही करना है तो ये 12 से 12 एक बार काट लो, कितना हो जाएगा 10, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, मतलब आंसर कितना आएगा इसका 20 हर्टेज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एसी पर अधिक डीसी पर अधिक दोनों पर समान मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर पर प्रयोग की जाती है। डीसी शंट मोटर पर बोला है दोस्तों, कौन सी विधि का यूज़ करते हैं हम लोग, आर्मेचर नियंत्रण, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है साथियों, एसी परिपथ का वह गुण जो उल्टता के मान में परिवर्तनों का विरोध करता है उसे क्या कहलाता है, फिर उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको यह उल्टता की जगह धारा आता, धारा मतलब करंट आता, तो उसमें आपको इंडक्टेंस मारना होता, मतलब इंडक्टेंस लगाना होता, ठीक है। आगे क्या होगा यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी बढ़ोतरी पे बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा दोस्तों, जो अपनी मोटर की स्पीड है, गति, वो क्या वह भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, मापक यंत्र एसी का कौन सा मान दर्शाते हैं, तो सभी मापक यंत्र कौन सा मान दर्शाते हैं, अपना जो प्रभावी मान होता है जिसको RMS वैल्यू रूट मैन स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 0.707 होता है, इस मान को यह दर्शाया जाता है, मतलब प्रभावी मान को यह दर्शाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, 430 के ओम ±5% का रंग निदान होगा। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं कई बार बता चुका हूँ इस चैनल पे आपको, चलिए आज फिर से एक बार आया है मौका तो बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से, मैं बताता हूँ आपको किस टाइप से लिखना है, तो ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइब, गोल्डन सिल्वर नो कलर, ठीक है। तो ये साथियों इसकी जो फर्स्ट रो होती है और सेकंड रो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक जाता है। गोल्डन मतलब होता है दोस्तों सोना, जिसका टॉलरेंस कितना होता है ±5%, सिल्वर का होता है 10%, नो कलर का होता है 20%, ठीक है। सेकंड देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था 4। अब 4 नंबर पे क्या आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, येलो मतलब पीला होता है, आपको पता है, चलिए इसमें पहले शुरू में ही दिख रहा है ये पीला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या था 3
3 देखो कितने पे, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी आएगा, ठीक आएगा। उसके बाद में देखिए आपको पता है कितना आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। अब 2 के बाद में जो थर्ड रो होती है उसमें क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। तो क्या दिया है वहाँ पे दोस्तों, 0 दिया है, और उसके बाद में क्या दिया है, के दिया है, मतलब कि किलो दिया हुआ है ना। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना 10 पर, देखो के का मतलब होता है 3 होता है, और उसमें इसने एक 0 प्लस कर दिया, मतलब ये 4 की घात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर पे क्या है, ये येलो है, मतलब कि पीला आ जाएगा, ठीक है, पीला आ जाएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस कितना है दोस्तों, 5% है। तो जो प्लस माइनस 5% किसका टॉलरेंस होता है, मैंने अभी थोड़ा पहले आपको बताया था किसका होता है, गोल्ड मतलब कि अपना सोना। तो ये देखिए सुनहरी। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना पीला, नारंगी, पीला और सुनहरी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इन सब का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या बोलना चाह रहा है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे, चार्जिंग के समय बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व होता है, बढ़ता है, घटता है, कम रहता है, कैसा होता है, ये पूछना जा रहा है। और आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए जो अपेक्षित घनत्व होता है हाइड्रोमीटर के सहायता से मापते हैं। तो जब चार्जिंग के समय बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, 415 वोल्ट सप्लाई में प्रयुक्त अर्थ वायर का साइज होता है। कुल मिला के दोस्तों ये क्या करना चाह रहा है अपना हमसे, जो अर्थिंग तार होता है उसका साइज हमसे पूछना चाह रहा है। तो वो कितना होता है दोस्तों, 8 SWG होता है। तो इसलिए इसका आंसर 8 SWG आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोलना चाह रहा है अपने को, एयर कंडीशनर मतलब कि जो एसी होती है में कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, वह होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर यूज़ की जाती है। आप सबने देखा होगा, आपके घर पे लगी होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपने जो आज के 25 क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। तो दोस्तों ठीक है, आपको इसी टाइप के डेली इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।